Good morning students, I hope you all are good. Today we will study chapter 3 of SST, the northern plains. Northern means which lie in north direction, and plains means flat areas. So Uttari Maidan. In this chapter we will learn about the Satluj basin, the Ganga basin, the Brahmaputra basin, and importance of northern plains and the life in the northern plains. Okay, so let's start. First we will learn about plains. What are plains? Plains क्या होते हैं, मैदान क्या होते हैं? Plains are extensive areas of more or less flat land. जो प्लेन्स हैं, जो मैदान है, वो एक्सटेंसिव एरियाज़ यानी स्प्रेड और ब्रॉड एरियाज़ हैं, यानी फैले हुए क्षेत्र हैं जो कहीं पर ज़्यादा हैं और कहीं पर कम. These are formed when mountains get worn down and are reduced to low-lying areas. और जो माउंटेन्स हैं, जो मैदान हैं, ये कैसे बनते हैं? जो माउंटेन्स हैं वो worn down का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं, जिनसे क्या बनते हैं? जो वो टूटते हैं उनसे जो मिट्टी होती है वो नीचे इकट्ठा होती है. Plains are also formed when sediments are deposited in an area by rivers, seas और ग्लेशियर्स. और जो प्लेन्स हैं उसका एक मेथड और है जिससे जो सेंडिमेंट का मतलब होता है जो फाइन सैंड यानी जो रेत होता है, जो मिट्टी है वो एक जगह इकट्ठी होती है. डिपॉजिट का मतलब होता है इकट्ठा होना, कलेक्ट होना एक एरिया में. किसके द्वारा? रिवर्स या फिर सीज या फिर ग्लेशियर्स. ओके, इन सब के द्वारा इकट्ठी होती है. मोरओवर द प्लेन्स आर ऑल्सो वेरी फर्टाइल. और ये एक प्लेन्स का फीचर है. जो प्लेन्स होते हैं, जो मैदान होते हैं, वो बहुत ही फर्टाइल यानी वेल ग्रोइंग, उपजाऊ होते हैं. मैनी रिवर्स दैट ओरिजिनेट इन द हिमालय सच एज गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस एंड सतलुज फ्लो थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स. और बहुत सारी रिवर्स हैं जो कि हिमालय से निकलती हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस और सतलुज, जो कहाँ से बहती हैं? नॉर्दर्न प्लेन्स यानी उत्तरी मैदानों से होकर बहती हैं. एज दीज रिवर्स आर मेनली फेड बाय मेल्टिंग स्नो इन द हिमालयाज, दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर. और ये जो रिवर्स हैं, इसमें पानी कहाँ से आता है? जो बर्फ़ पिघलती है हिमालयाज से, उनसे इन रिवर्स में, इन नदियों में पानी आता है, जिससे इनमें पूरा साल क्या रहता है? वाटर रहता है. दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर. पूरे साल ये पानी से भरी हुई रहती हैं नदियाँ. द रिवर्स ब्रिंग विद दैम फाइन सॉइल कॉल्ड सिल्ट और एलुवियल. और जो ये रिवर्स हैं, ये अपने साथ क्या लाती हैं? फाइन सॉइल यानी मिट्टी लाती हैं, रेत लाती हैं, जिसको सिल्ट या एलुवियल कहा गया है. दिस इज़ द टाइप ऑफ सॉइल. एलुवियल एक मिट्टी का प्रकार है जो कि प्लेन्स में पाई जाती है. एलुवियल सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल. एलुवियल जो मिट्टी होती है वो बहुत ही फर्टाइल होती है. इट मेक्स द नॉर्दर्न प्लेन्स वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रीजन इन द वर्ल्ड. और ये नॉर्दर्न प्लेन्स को, यानी जो एलुवियल सॉइल है, ये नॉर्दर्न प्लेन्स को बहुत ही फर्टाइल एरिया बनाती है हमारे वर्ल्ड का. द मेन रिवर्स हैव सेवरल ट्रिब्यूटरीज और स्मॉलर रिवर्स जॉइनिंग दैम. और जो यहाँ ये रिवर्स हैं, इसमें जो मेन रिवर्स हैं उनमें बहुत सारी सेवरल ट्रिब्यूटरीज. सेवरल का मतलब होता है बहुत सारी, मैनी. ट्रिब्यूटरीज यानी साइड स्ट्रीम यानी सहायक नदियाँ, या फिर हम कह सकते हैं स्मॉलर रिवर्स. जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं वो मेन रिवर में जुड़ जाती हैं. एन एरिया वाटर्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज़ कॉल्ड अ बेसिन. और जो एरिया इन रिवर और इन ट्रिब्यूटरीज का जहाँ पानी मिलता है उसको क्या कहा जाता है? बेसिन यानी घाटी कहा जाता है. द नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 बेसिन्स. अब जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. सो फर्स्ट इज द सतलुज बेसिन इन द वेस्ट. सतलुज बेसिन जो कि वेस्ट में है. सेकेंड द गंगा बेसिन इन द मिडिल. गंगा बेसिन जो कि मिडिल में है. एंड द थर्ड इज द ब्रह्मपुत्र बेसिन इज इन द ईस्ट. जो ब्रह्मपुत्र बेसिन है वो ईस्ट में है. नाउ वी लर्न थ्रू मैप. हियर दिस इज अ रेफरेंस टेबल. ऑन सेकेंड नंबर देयर आर नॉर्दर्न प्लेन्स. द कलर ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स इज लाइट ग्रीन. यहाँ पर आप मैप में देखेंगे इस टेबल में नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ पर है? सेकेंड नंबर पर हैं.
जिनका कलर लाइट ग्रीन है. सो इन दिस मैप नॉर्दर्न प्लेन्स आर मैंशनड बाय लाइट ग्रीन कलर. जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो लाइट ग्रीन कलर से कलर्ड किए गए हैं या मैंशन किए गए हैं. दीज नॉर्दर्न प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जिनको 3 पार्ट्स में या 3 बेसिन में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इन वेस्ट डायरेक्शन एंड देन इन द मिडल एंड देन इन द ईस्ट. So in west direction first is the Satluj basin which is lie in west direction, and in the middle there is the Ganga basin, and in the east there is the Brahmaputra basin. Now we will learn about the Satluj basin in detail. The Satluj and the Beas in the southwest direction. जो सतलुज river है और ब्यास, these are the name of different rivers. सतलुज और ब्यास जो हैं वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है यानी बहती हैं. दे जॉइन द इंडस रिवर इन पाकिस्तान. जो पाकिस्तान में जाकर इंडस रिवर को जॉइन करते हैं यानी उस रिवर में मिल जाती हैं. द इंडस फ्लोज इनटू द अरेबियन सी. और उसके बाद जो इंडस रिवर है वो अरेबियन सी में आकर मिल जाती है. पंजाब एंड हरियाणा लाई इन द सतलुज बेसिन. पंजाब और हरियाणा जो है वो कौन से बेसिन में? सतलुज बेसिन में. द भाखड़ा नागल डैम हैज़ बीन बिल्ट ऑन द सतलुज रिवर. जो भाखड़ा नागल डैम है ये एक बांध है जो सतलुज रिवर पर बनाया गया है. द कंप्लीट नेम ऑफ दिस डैम इज भाखड़ा नागल डैम. हेयर इट इज़ मैंशनड. तो ये कौन सी रिवर पर है? सतलुज रिवर पर. इट प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरीगेशन. ये सिंचाई के लिए वाटर प्रोवाइड करती है, वाटर देती है. इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस एट द भाखड़ा नागल डैम. और भाखड़ा नागल डैम पर बिजली भी उत्पन्न की जाती है या उसको जनरेट किया जाता है. पंजाब एंड हरियाणा आर 2 स्टेट्स विच गेट वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी. और इस बेसिन में ये दोनों स्टेट्स हैं पंजाब और हरियाणा जिनको पानी और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही प्रोवाइड की जाती हैं इस डैम से. द इंदिरा गांधी कैनल विच स्टार्ट्स फ्रॉम द सतलुज प्रोवाइड वाटर टू मैनी ड्राई एरियाज ऑफ राजस्थान. और जो इंदिरा गांधी कैनल ये एक नहर का नाम है, कैनल का नाम है जो सतलुज रिवर से स्टार्ट होती है, जिसमें जो वाटर है वो सतलुज रिवर से जाता है जो राजस्थान के ऐसी जगह में पानी पहुंचाती है जहां पर ड्राई एरियाज़ हैं यानी जहां पर पानी की कमी है. उन एरियाज़ में वाटर प्रोवाइड करती है ये कैनल. हियर इज़ द पिक्चर ऑफ द भाखड़ा नागल डैम. Next is the Ganga basin. The Ganga is the most important river of the northern plains. जो गंगा रिवर है वो नॉर्दर्न प्लेन्स की बहुत मेन रिवर है, इम्पॉर्टेंट रिवर है. द गंगा बेसिन इज स्प्रेड अक्रॉस उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. जो गंगा बेसिन है वो कहाँ पे फैला हुआ है? उत्तर प्रदेश राज्य में, बिहार और वेस्ट बंगाल में. द गंगा ऑरिजिनेट फ्रॉम द ग्लेशियर गंगोत्री. जो गंगा रिवर है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री हिमनद से निकलती है. इन द माउंटेन्स और पहाड़ों में इट इज़ फेड बाय सेवरल ट्रिब्यूटरीज सच एज अलकनंदा, मंदाकिनी एंड भागीरथी. बिफोर इट एंटर्स द द नॉर्दर्न प्लेन्स एट हरिद्वार. और पहाड़ों में ही ये जो रिवर है इसमें बहुत सारी सेवरल ट्रिब्यूटरीज यानी बहुत सारी साइड स्ट्रीम इसमें जुड़ जाती हैं जैसे अलकनंदा, मंदाकिनी और भागीरथी. बिफोर इट एंटर्स द नॉर्दर्न प्लेन्स एट हरिद्वार. हरिद्वार में एंटर करने से पहले ही इसमें ये सारी ट्रिब्यूटरीज रिवर ज्वाइन हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, मिल जाती हैं. एज इट फ्लो अलॉन्ग स्लोली इन द प्लेन्स. और जब ये धीरे धीरे प्लेन्स के और एरिए में जाती है, बहती है, इट इज़ जॉइंड बाय सेवरल ट्रिब्यूटरीज लाइक द गंडक, घाघरा, कोसी, गोमती. और जब ये और एरियाज़ में जाती है तो इसमें और भी अलग अलग ट्रिब्यूटरीज और भी साइड स्ट्रीम जुड़ जाती हैं जैसे गंडक, घाघरा, कोसी, गोमती. दीज आर द नेम ऑफ डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज रिवर. ये सारे सहायक नदियों के नाम हैं. आफ्टर फ्लोइंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड बिहार. उत्तर प्रदेश और बिहार में बहने के बाद द गंगा एंटर्स वेस्ट बंगाल. गंगा वेस्ट बंगाल में एंटर करती है, वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है. हेयर इट स्प्लिट्स इनटू मैनी ब्रांचेस और डिस्ट्रीब्यूटरीज. और यहाँ पर जो ये नदी है गंगा, ये 2 पार्ट्स में, स्प्लिट का मतलब होता है डिवाइड होना, ये
टू पार्ट्स में, टू शाखाओं में या फिर दो अलग अलग नदियों में बट जाती है। द टू मेन ब्रांचेस आर हुगली एंड पद्मा। और इसकी दो जो मेन ब्रांचेस हैं, जो इसकी ब्रांचेस हैं वो दो हैं मेन, जिनका नाम हुगली और पद्मा है। जो कि हुगली जो कहाँ पर है वो कोलकाता में, पद्मा इज़ इन बांग्लादेश, पद्मा बांग्लादेश में। दीज आर द अदर नेम ऑफ गंगा रिवर। ये गंगा नदी के दूसरे नाम हैं अलग राज्यों में। द हुगली फ्लोज थ्रू कोलकाता दैन इनटू द बे ऑफ बंगाल। हुगली रिवर जो है वो कोलकाता में बहती है, यानी गंगा रिवर को हुगली कोलकाता राज्य में कहा जाता है, जो कि उसके बाद बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है, यानी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। द पद्मा एंटर्स बांग्लादेश। और जो पद्मा रिवर है, यानी जो गंगा की दूसरी ब्रांच है पद्मा, वो बांग्लादेश में चली जाती है। हेयर इट जॉइन्स द जमुना, द मेन ब्रांच ऑफ ब्रह्मपुत्र इन बांग्लादेश, बिफोर एंटरिंग द बे ऑफ बंगाल। और यहाँ पर ये जमुना में जाकर मिल जाती है, जो ब्रह्मपुत्र की मेन ब्रांच है बांग्लादेश में, और उसके बाद बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट, हेयर इज़ अ बॉक्स। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? थाउजेंड ऑफ पिलग्रिम्स गैदर टू सेलिब्रेट द कुंभ मेला एट संगम वंस इन एवरी 12 ईयर्स। हज़ारों लोग, हज़ारों यात्री, पिलग्रिम्स का मतलब होता है जो लोग धार्मिक स्थल पर यात्रा करने जाते हैं, उनको पिलग्रिम्स कहा जाता है। तो जो हज़ारों लोग हैं, हज़ारों यात्री हैं, वो एक जगह इकट्ठा होते हैं और क्या सेलिब्रेट करते हैं? कुंभ मेला। दिस इज़ द नेम ऑफ फेयर। ये एक मेले का नाम है जिसको कुंभ मेला कहा जाता है। और ये कहाँ लगता है? संगम। संगम मीन्स होता है वेयर टू और मोर देन टू रिवर्स आर मीट और जॉइन ईच अदर। जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा नदियाँ एक जगह मिलती हैं, उसको संगम कहा जाता है। और ये कुंभ मेला जो लगता है वो हर 12 साल में लगता है। हमारे इंडिया में केवल 4 प्लेसेस पर कुंभ मेला लगता है, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और इलाहाबाद या फिर प्रयागराज। नाउ नेक्स्ट इज, दिस इज द लास्ट बेसिन, द ब्रह्मपुत्र बेसिन। अब हम ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। द रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम तिब्बत वेयर इट इज़ कॉल्ड तसांगपो। एक ये रिवर है जो तिब्बत यानी एक दूसरा देश है जिससे ये ओरिजिनेट यानी निकलती है, जहाँ पर इसको तसांगपो बोला जाता है। द ब्रह्मपुत्र बेसिन इज़ इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। और जो ब्रह्मपुत्र बेसिन है ये हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स के ईस्ट पार्ट में है, यानी ईस्ट वाली जो साइड डायरेक्शन है वहाँ पर है। द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल लाई इन द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। और ये सारे स्टेट्स जो आपको नाम दिए हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, ये सब ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन में आती हैं। द ब्रह्मपुत्र बेसिन रिसीव्स हैवी रेनफॉल ब्रॉट बाय द मॉनसून विंड्स। और जो ब्रह्मपुत्र बेसिन है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है मॉनसून विंड्स के द्वारा। द ब्रह्मपुत्र एंड द गंगा रिवर जॉइन टू फॉर्म अ लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड कॉल्ड सुंदरबन। और जो ब्रह्मपुत्र और जो गंगा रिवर है ये एक दूसरे से मिलकर सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं हमारे वर्ल्ड का, जिसका नाम सुंदरबन डेल्टा है। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। अब नॉर्दर्न प्लेन्स हमारे लिए ज़रूरी क्यों हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं? हेयर आर सम पॉइंट्स, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट इज द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया लाई बिटवीन द हिमालयाज इन द नॉर्थ एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू इन द साउथ। जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो हमारे इंडिया के हिमालय जो कि नॉर्थ में और पेनिनसुला जो कि साउथ में लोकेटेड है, उनके बीच में लाई करता है। अब आप मैप में देखेंगे तो हिमालयाज़ हमारे कहाँ थे? ये वाले हमारे हिमालयाज़ थे। और ये हमारा क्या है? प्लेट्यू एरिया। जो हमारे प्लेट्यूज़ हैं वो हैं ये। तो इन दोनों के बीच वाला जो पार्ट है ये क्या है? हमारा प्लेन्स का पार्ट है। तो इसीलिए ये हमारे हिमालयाज़ और प्लेट्यूज़ यानी पठार के बीच में लाई करते हैं। सेकेंड पॉइंट, दे आर मेड ऑफ द फाइन सिल्ट और एल्यूवियम ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स फ्रॉम द हिमालयाज़। और ये जो प्लेन्स हैं ये किस चीज़ से बने हुए हैं? फाइन सिल्ट और एल्यूवियम, यानी एल्यूवियम मिट्टी या फिर सिल्ट से बने हुए हैं, जो कि रिवर्स जो कि नदियों द्वारा लाई जाती है हिमालय से। नेक्स्ट इज दीज प्लेन्स आर वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सटेंसिव एंड फर्टाइल प्लेन्स। ये प्लेन्स, ये जो मैदानी
क्षेत्र है ये हमारे वर्ल्ड का बहुत बड़ा और फर्टाइल एरिया है, यानी उपजाऊ, इस एक्सटेंसिव यानी बहुत बड़ा, फर्टाइल यानी वेल ग्रोइंग प्लेन्स है। दे आर ड्रेन्ड बाय 3 मेजर रिवर्स, और यहाँ पर 3 मेजर रिवर्स बहती हैं, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। ये 3 मेन रिवर्स हैं जो कि हमारे प्लेन्स में बहती हैं, और इसके साथ इनकी साइड स्ट्रीम यानी ट्रिब्यूटरीज भी बहती हैं, सहायक नदियाँ भी बहती हैं। नेक्स्ट इज These plains are very important for the economic development of India। और ये प्लेन्स हमारे आर्थिक विकास के लिए भारत के बहुत ही ज़रूरी हैं। भारत का जो आर्थिक विकास है उसके लिए ये प्लेन्स, ये मैदान बहुत ज़रूरी हैं। द लैंड बीइंग इवन, द ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन इज़ ईजी। और जो यहाँ की भूमि है वो कैसी है? इवन। इवन का मतलब होता है इक्वल, समतल है, जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन है यानी जो ट्रैवलिंग है वो इजीली की जा सकती है। सामान को एक जगह से दूसरी जगह या किसी को भी जाना हो तो वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, और आसानी से एक दूसरे से कम्युनिकेशन का मतलब होता है बात करना, और आसानी से कांटेक्ट कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है।